Everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve this geometric problem. Here it is given that in the given figure, the area of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is a diameter of the bigger circle and BD is a tangent to the smaller circle touching it at D. Find the length of AD. तो इसमें दो सर्किल है हमारे पास और दोनों सर्किल का जो रेडियस है वो हमें दिया गया है 13 है और 8 सेंटीमीटर है। AB मेरा क्या है, डायमीटर है बिगर सर्कल, ये मेरा डायमीटर हो गया। BD क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का जो D से टच करता हुआ पास कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का, बट बड़े वाले के लिए कॉर्ड का काम करेगा। हमें फाइंड द लेंथ ऑफ AD कर रहा है, ये जो AD दिख रहा है आपको, इस AD का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है मेरा डायमीटर है और वो क्या है, मिड पॉइंट का काम करेगा। वो सेंटर है तो ये मिडिल पॉइंट में है। और हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है कि कोई एक सर्कल हो और अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और सेंटर से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है कॉर्ड। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये मेरा कॉर्ड है और ये सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। तो ये डी क्या होगा हमारा, ये टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है रेडियस के साथ, तो ये क्या है 90 डिग्री बन चुका है। और ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ये कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब डी मिड पॉइंट का काम कर रहा है। सो इस पूरे ट्रायंगल में आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, ये मिड पॉइंट है, ओ डी भी मिड पॉइंट है। कहने का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों पैरेलल होगा, प्लस ओडी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ए का हाफ होगा, या फिर ऐसे बोलिए ए का जो लेंथ होगा ओडी का 2 टाइम्स होगा। तो हमें छोटा वाला का रेडियस हमें पता है, छोटा वाला का रेडियस पता है 8 है, तो इसका वाला लेंथ जो होगा एक कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 60। चलिए ये तो पता कर लिया हम। इसका जो लेंथ है OB, इसका लेंथ हमें पता है 30। सो इस बार क्या करेंगे, ट्रायंगल OBD, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। सो OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। OB हमें पता है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, OD 8 का स्क्वायर, BD हमें फाइंड आउट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 169 माइनस 64 इक्वल टू BD स्क्वायर। सो देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 105 आ गया। अभी देखिए BD 105 है, तो ये जो पूरा टोटल लेंथ होगा हमारा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा रूट 105, या फिर ऐसे बोलिए इसका जो लेंथ होगा सेम होगा, तो इसका जो लेंथ होने वाला है यही सेम BD के लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अब देखिए अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। किस में लगाएंगे, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, तो आपने पढ़ा है कि कोई भी सर्कल में अगर डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफेरेंस में हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। तो आपको देख रहा होगा कि ये डायमीटर है और ये सर्कमफेरेंस में कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो ये हमारा 90 डिग्री। जब इस तरह करेंगे तो AD स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, DE मतलब 105 का स्क्वायर और AE मतलब 16 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये मेरा 105, ये 256, ये हो जाएगा हमारा 361। Therefore AD का वैल्यू होगा रूट अंडर 361, इट मींस 90। सो हमने AD का वैल्यू निकाल लिया 90। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, in the given figure a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 cm and 8 cm respectively. Find the side AB in the area of the triangle ABC is 63 cm square. तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर में एक इन सर्कल मेरा सबस्क्राइब कर रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और BD एंड DC जो क्या कर रहा है, ये मेरा BD और DC, इस BC के D, ये मेरा क्या है, सर्किल का कांटेक्ट पॉइंट है। इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसका है 8 सेंटीमीटर। हमें एरिया भी पता है सर्कल का, हमें AB का जो लेंथ होगा, ये साइड AB, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं जो मेरा AE है, इस AE का लेंथ को हम लोग X मान लेते हैं और AF है, इसका भी लेंथ X मान लेते हैं। और एक्चुअली ये देखिए ये मेरा 6 है, तो ये वाला साइड भी मेरा क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी सर्कल में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, एक होगा। फिर इस तरह से ये 8 है, तो ये लेंथ मेरा क्या होगा, 8 के बराबर होगा। अभी आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 3 पार्ट से निकालेंगे। 3 पार्ट कौन कौन सा है, आप देखिए ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट इधर से आप देखिए, ये मेरा ट्रायंगल का पार्ट होगा और रिमेनिंग जो होगा ये वाला दोनों होगा, ठीक है। सो टोटल 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का एरिया निकालेंगे। और ये जो हमारा रेडियस है, ये क्या करेगा, मेरा हाइट का काम करेगा तीनों छोटे ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मैं 3 छोटा छोटा पहले OBC के लिए लेता हूँ,
तो वो बेसिकली हाफ और रेडियस हो जाएगा, और बेस मेरा क्या होगा 6 + 8 जो कि 14 होगा। फिर सेकंड टाइम्स में इसका एरिया लेता हूँ AC बेस मान के, तो ये मेरा R हो जाएगा और ये x + 8 हो जाएगा बेस। सेकंड में मैं AB बेस मान के ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, हाफ इंटू R और ये x + 6 हो जाएगा। तो देखिए ये सभी में R/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा 14 + x + 8 + x + 6 आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 14, 8 और 6, 22, 28 हो गया, और ये मेरा 2x हो गया। इसमें क्या करते हैं, r का वैल्यू मुझे पता है 3 है, सो 3/2 लिखूंगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, सो ये क्या होगा 14 + x हो जाएगा, 2 कैंसिल। एरिया हमें पता है 63, सो एरिया का वैल्यू हम पुट कर देंगे 63, ये मेरा 3 और ये 14 + x हो जाएगा, 3 से क्या होगा 21, सो 21 - 14 आ जाएगा x का वैल्यू, सो x का वैल्यू 7 आ गया। अभी हमारे पास x का वैल्यू 7 आ गया, तो AB का लेंथ पूछ रहा था, सो AB का लेंथ क्या हो जाएगा x + 6, इट मीन 7 + 6 जो कि क्या होगा 30। अगर AC का पूछता तो AC का भी हम 7 + 8 जो कि क्या होगा 15 हो जाएगा इसका।